नमस्कार दोस्तों। उल्टी गंगा कैसे बहाई जाती है ये अब मोदी जी से सीखिए। क्यों बोल रहा हूँ? अब जो थंबनेल देखा होगा आपने कि मोदी जी ने दुर्योधन से का चीरहरण करवा दिया। भाई महाभारत में तो हमने उल्टा सुना है, यहाँ पर मोदी जी ने गेम ही उल्टी कर दी है। अब ये दुर्योधन कौन है, चीरहरण किसका हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा होने वाला है। एक तो भारत से न्यूज़ है, एक भारत के बाहर से भी न्यूज़ है जो कि दुर्योधन के साथ मिलती जुलती है। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे मंजरी के साथ, क्योंकि दुर्योधन का जो ये हरकत कर रही है ये इन्हीं के मोदी जी ने करवाई है। अभी तो योगी जी पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले ही चीरहरण होना शुरू हो गया है। आप सोच के देखिए कि मोदी जी, योगी जी के आने के बाद इनका क्या होगा। अब आते हैं कि दुर्योधन का हुआ कैसे, ये जो काम हुआ है। मंजरी जी जय सिया राम। और मोदी जी ने की कर देता। जय सिया राम। देखिए, बात खबर आ रही है कर्नाटक से। अब ये जो संविधान का 130वां संशोधन होने जा रहा है, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो उससे राहुल गांधी डरे और भगे फिर रहे हैं। कारण कि इनकी एक सरकार है कर्नाटक में, जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर 40 मकानों का मतलब हेरा फेरी का आरोप लगा था। उनकी धर्मपत्नी के नाम हो गए थे। फिर उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए वो 40 मकान लौटा दिए। ठीक है। अब अगर आपने एक बार कबन कर लिया तो कर लिया, लौटा दिए से जो है वो क्या कहते हैं कि खाना पूरी खत्म नहीं होती है। सरकारी कागजों के हिसाब से आपने गबन किया, दैट्स फाइनल। तो अच्छी खासी चल रही है। कांग्रेस पार्टी का सारा खर्चा कर्नाटक से चल रहा है। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, कर्नाटक एक मतलब टैक्स देने वाला स्वस्थ राज्य था। आज एक बीमारू राज्य हो गया है, जहां पर सारी इकोनॉमी उनकी घाटे में चल रही है। दूसरा एंगल ये है कि कर्नाटक में एक थे उनके उप मुख्यमंत्री। हालांकि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि ये जो इलेक्शन जीता है वो डीके शिव कुमार जी ने जीता है। ओके। सिद्धारमैया तो राहुल गांधी के फेवरेट होने के कारण बैठाल दिए गए और शिव कुमार कुछ नहीं कर पाए। सारी मेहनत उनकी, पैसा उनका, दिमाग उनका, और बाद में उनको मिली एक टूटी फूटी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो भाई जब यूएस इलेक्शन हो रहे थे तो साहब पहुंच गए कमाला हैरिस के पास। हमने कहा ये तो भैया डीप स्टेट के पास गए, हम अपनी कम से कम सीएम की कुर्सी तो ले आएंगे। लेकिन सिद्धारमैया बहुत खा गए, वो अपनी कुर्सी बचा ले गए और इनको वापस फिर उसी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता करना पड़ा। मतलब बेसिकली अब अगला इलेक्शन भी आ जाए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तब तक बने रहेंगे जब तक सिद्धारमैया जिंदा रहेंगे। अब डीके शिव कुमार क्या करेंगे? बड़ा ताकतवर नाम है, बड़ा ताकतवर चेहरा, फिर वही होता है, मोदी जी हम आपकी शरण में हैं। तो इन्होंने क्या किया, शरण में है बोलने से तो कुछ नहीं चलता भाई, सबूत देने पड़ते हैं। तो इन्होंने सदन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रेयर है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो, इसको गा दिया। अब राष्ट्रीय स्वयं से देखो, राहुल गांधी अपने पिता के हत्यारों को माफ कर सकते हैं, दादी के हत्यारों को माफ कर सकते हैं, पर गांधी के हत्यारों को माफ नहीं कर सकते। बात कुछ हजम नहीं हुई ना? आज बोला सर, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। तो इन्होंने आरएसएस की ये पोयम गा दी। राहुल गांधी को मिर्ची लगनी थी, राहुल गांधी ने इनको जो है नोटिस वगैरह देना और दबाव डालना शुरू किया। अल्टीमेटली डीके शिव कुमार से ये बुलवा लिया कि आप हमारे खुदा हो, हुजूर हो, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन जिसकी आशा में ये सारी चीजें की थी, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी डीके शिव कुमार को राहुल गांधी की कृपा से ना मिली है ना मिलेगी। ओके। आपने ठीक है पार्टी प्रेशर में आकर के एक बार सर झुका दिया, लेकिन जो आपका एम्बिशन था वो पर्सनल एम्बिशन तो पूरा हुआ नहीं। ये अकेले इनके साथ नहीं हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, वो आज सुख से भारतीय जनता पार्टी में। ये फिर सचिन पायलट के साथ हुआ, वो बेचारे हिम्मत नहीं कर पाए। और दूसरी चीज है, उनकी वो वैलिडिटी नहीं थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। ठीक है। तो वो वहीं पे रह गए और अब वो नथिंग, मतलब अशोक गहलोत -1 बन करके वो माइनस में ही चले गए। अब डीके शिव कुमार के पास भी यही है, सिद्धारमैया -1।
ये इनकी यहीं पे जो है -1 की भूमिका रह जाएगी, क्योंकि ये ऊपर नहीं आ सकते। चुनाव के समय इनसे वादे किए जाएंगे और यही चीज इनके साथ चलती रहेगी। तो अब ये है कि कर्नाटक की गवर्नमेंट को बीजेपी की छत्र छाया में लाने का दमखम अगर डीके शिव कुमार दिखा देते हैं, तो सत्ता परिवर्तन के साथ हो सकता है कमल खिलेगा, और कमल के साथ डीके शिव कुमार के दिल की कलियां भी खुल जाएं, क्योंकि हो सकता है उनको आ, एक अच्छी पोजीशन मिल जाए, क्योंकि अभी भाजपा के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा नहीं है जिसको वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना सके। दूसरी बात ये क्या है कि काफी सारे गबन और गर्ब्स हुए हैं कर्नाटक में, से थोड़े सारे प्रदेश का पैसा खत्म हुआ, उसकी चाबियां भी होंगी डीके शिव कुमार की, कि कहाँ पर क्या घपला हुआ है, कौन सा घोटाला हुआ है। तो अगर ये चीज हो जाती है तो इट विल बी अनदर फेदर इन द हैट। ओके, अब ओवरसीज से मंजरी जी, हाँ। मंजरी जी, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि राहुल नाम के जो दुर्योधन खान हैं उनकी चीरहरण करवा दिया मोदी जी ने। फिर पहले तो आरएसएस डीके शिव कुमार आरएसएस की पोएम, वो भी असेंबली में जहाँ पर हर चीज़ नोट की जाती है वहाँ पर गवाया है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि जो ये हालत इनकी होने वाली है, अभी दिल्ली दूर है, कर्नाटका की गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं गिरेगी, क्योंकि शिव कुमार भी पहले सोचेंगे समझेंगे, उनकी कितनी बेइज्जती कराई जाएगी। जब अच्छी तरह से बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में बिल्कुल नी जग अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं, पहले अच्छी तरह से अपनी बेइज्जती कराई जाती है। जैसे रोज सिंधिया ने भी अपनी पहले बेइज्जती करवाई, जब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई उसके बाद निकलना वहाँ से आसान हो गया था। वही चीज़ मुझे लगता है डीके शिव कुमार के साथ भी होगी। और ये जो राहुल गंदगी नाम का एक दुर्योधन है इस देश के अंदर, वैसे उसके नाम में आपने कभी सोचा होगा कि उसके नाम में क्या है? दुर्योधन राहुल खान विंची गांधी। आपने सोचा होगा कभी कि यार नाम में 3 कास्ट कैसे हो सकती है? भाई मैं उसकी अब माँ के प्रोफेशन के ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये चक्कर क्या है, और इसी का चीरहरण करना बड़ा ही आवश्यक था। मंजरी ने 2 बातें बोली हैं। एक, जो नया संशोधन बिल आ रहा है जिसके अंदर अगर किसी के ऊपर केसेस होंगे उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और उधर से शिव कुमार से इसका चीरहरण भी करवा दिया आरएसएस की पोएम बनवाकर। मुझे लगता है अगली बार कहीं शिव कुमार वहाँ पर भारत माता की जय ना बोल दे, जय सिया राम अगर बोल दिया तो मुझे लगता है कि इसकी कबर खुद जानी है। चीरहरण के बाद सीधा ये कबर में जाएगा राहुल गंदगी, क्योंकि नाम में खान है। मंजरी जी, ये तो हो गया एक तरफ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है अल्टीमेटली तख्ता पलट कर्नाटका में होकर ही रहेगा? आपको लगता है कि दिस माइट हैपन दिस ईयर? बिहार इलेक्शन के बाद होगा, बिहार इलेक्शन से पहले नहीं होगा। अभी सारा जो है फोकस उधर है, और थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया को अभी और पैनिक करने देना है। सिद्धारमैया के खिलाफ अगर इनके पास सारे सबूत है, सब कुछ है, तो फिर धीरे से होगा। अगर सिद्धारमैया को हटाया तो ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर नहीं हटाया, क्योंकि ये जो बिल आया है 130वां संशोधन, वो अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को जाना था स्ट्रेट अवे। तो आप अगर बहुत जल्दी भी काम हुए तो विंटर सेशन में होगा। ओके, तो अभी बिहार इलेक्शन से पहले तो वो बिल नहीं आएगा, तो सिद्धारमैया नहीं जाएंगे, तो डी के शिव कुमार ऊपर नहीं आएंगे, और ये पानी टेस्ट किए बिना डी के शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं आएंगे। इसलिए बिहार इलेक्शन का वेट कीजिए, विंटर सेशन में बिल आने दीजिए, उसके बाद होगा। लेकिन हाँ, जो चीज वो कहते हैं ना कि चरखा चलने लग गया, तो वो चरखा चल गया, द व्हील हैज रोल्ड, कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कर ली है। और कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है भी मोदी जी का पीछे से कुछ हाथ हो, कि भाई बहुत दिन मुख्यमंत्री रह लिए और कर्नाटक को ड्रेन आउट बहुत बुरी तरीके से कर लिया, बैंगलोर का विकास करना है, कर्नाटक का विकास करना है, तो ठीक है, आ जाओ भैया। और देखिए, कांग्रेस में रह करके भविष्य नहीं है, ये डीके शिव कुमार को पता है। भाजपा में हेमंत सोरेन बहुत बड़े एग्जाम्पल है, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया एग्जाम्पल है, हेमंत सोरेन कह रहे, सॉरी, हेमंता विश्व शर्मा और बहुत बड़े एग्जाम्पल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे एग्जाम्पल है, तीसरे हो सकता है डीके शिव कुमार बन जाए।
ठीक है, तो अभी हाँ, एक और भी शशि थरूर, उनको तो वर्ल्ड फेमस करा दिया। तो करियर अगर बन रहा है तो वो बीजेपी में बन रहा है, और करियर की बात कहीं लग रही है तो कांग्रेस में लग रही है। तो भाई क्यों ना एक अपना, अच्छा, सक्सेसफुल इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, हम्म। राज ठाकरे आजकल गले लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जीरो। ओके। गले शिव, लग नहीं रहे मंजरी जी, वो गले नहीं लग रहे, एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। मजबूरी का नाम आपको मालूम है मोहम्मद गांधी हमेशा से रहा है, तो यही काम हो रहा है वहाँ पर भी, वो गले पड़ रहे हैं एक दूसरे के। ओके। तो अब ये डीके शिव कुमार किस तरीके से गोटी खेलते हैं, और इनको बीजेपी की टर्फ में आने के लिए क्या क्या चीजें देनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स अब वो चीज नहीं है कि आप घूमते टहलते बीजेपी के ऑफिस में आए। अब आपको यहाँ आने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो डज ही हैव दोस कार्ड्स, कैन ही प्ले दोस कार्ड्स, सो वी विल सी। लेकिन हाँ, एक नई चीज की शुरुआत कर्नाटक में हो गई है। और देखिए, हिमाचल के हैं तो मुख्यमंत्री कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कांग्रेसियों को धता बता दी है। यहाँ पर जो तेलंगाना इस पड़ोसी राज्य इनका होता है, तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री कांग्रेसी है, लेकिन वो काफी हद तक मोदी जी से मिलके काम चल रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना है, उसके लिए राहुल गांधी की नहीं, मोदी की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर प्रदेश का विकास होगा तभी जो है हमारी अगली बार की इलेक्शन होगी। वरना जिस तरीके की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसमें हो रही है तमिलनाडु वगैरह में, अगर वो तेलंगाना में शुरू हो गई, देखिए यहाँ पर हो गई, क्या कहते हैं, आंध्रा में हो गई है, और बिल्कुल बीच का स्टेट है। आंध्रा में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई, उड़ीसा में हो गई, बीच में तेलंगाना है। ठीक है। तो अब इनको ये ध्यान रखना है कि राहुल और मोदी में से एक को चुनना है। राहुल के साथ बेड़ा गर्क तय है, मोदी के साथ ऊंचाइयां तय है। तो कांग्रेस पार्टी में कौन सुन रहा है राहुल की, ये पता नहीं। अगर डीके शिव कुमार झुके हैं, जिनकी कर्नाटक के उस सब चीजों पर अच्छी पकड़ है, तो हो सकता है कोई नई चीज का टाइम बाय आउट कर। बाकी आ, लॉयल्टी तो दिखाई चुके हैं मंजरी जी, आरएसएस का गीत गाकर थोड़ी सी लॉयल्टी तो दिखाई दी है, बाकी वक्त बताएगा। सॉरी, मैं आपको पहले मैंने काट दिया था आपको, आप कुछ बोल रही थी कि इंटरनेशनली कोई न्यूज़ आई है, वही दुर्योधन के साथ मिलती जुलती, वो क्या था? तो दूसरी चीज क्या है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भारत में, तो उस समय आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स की बड़ी बूम आई। जहां देखो वहां कॉल सेंटर्स खुल रहे थे, और अमेरिका को टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे थे हम लोग। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय खूब एडवर्टीजमेंट कराए थे कि भारत को सर्विस इंडस्ट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग विनम्र होते हैं, इनको इंग्लिश आती है, तो ये जो वाइट स्किन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है, इसको हम कॉल सेंटर्स वो देंगे वहां पर। लेकिन इन कॉल सेंटर्स के साथ जैसे ही मोदी सरकार आई, वैसे ही एक के बाद एक देखिए कॉल सेंटर्स बंद होने शुरू हो गए। फ्रॉम सर्विस इंडस्ट्री वी शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। तो ऐसा क्या हुआ, तो अभी एफबीआई भी और सीबीआई भी कॉल सेंटर फ्रॉड्स के ऊपर एक कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मिनिमम ये मिलियन डॉलर्स में जा रहा है। $40 मिलियन के स्कैम पकड़े जा चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं। कितने के हैं ये नहीं हम बात करें, पकड़े जा चुके हैं $40 मिलियन के। तो वो जो उस समय कॉल सेंटर्स खुले थे, वो किस अमेरिकन जनता को भारत में बैठ के वाया कॉल सेंटर्स इनको स्कैम किया जा रहा था। एंड दैट वाज द होल। और आप देखिएगा कि बहुत सारी जो चीजें थी, कि लड़कियां भी रात रात भर घर से बाहर रहती थी, बहुत सारी चीजें, मतलब बोलने में भी नहीं अच्छा लगता है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे। तो अब इनको पकड़ा जा रहा है, और एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क बन रहा है। यूएस एम्बेसी जो दिल्ली में है, वो इसको लीड कर रही है, और गवर्नमेंट इसको मतलब सपोर्ट कर रही है, कि भारत की धरती से इस तरह का काम कर रहा है। और इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि उन्हीं के समय आए, और उनके जाने के साथ ये धीरे धीरे सारे कॉल सेंटर्स की जो एक, मतलब पूरा एक, आप ये कह लीजिए बैंगलोर वाज अ कॉल सेंटर सिटी, आप ये कह लीजिए नहीं, काफी हद तक। गुड़गांव है, गाँव पुणे से कॉल है, सेंटर बेंगलोर सिटी, है, यस। और इस सब जगह पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो खुद इन्वॉल्व थे इन कॉल सेंटर्स को खोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसा पैसा लगता था इसमें, एंड दे वर इन्वॉल्व। और फ्रॉड भी इन्हीं की कंपनियों में पकड़े गए हैं। यानी कि दुर्योधन का
चीरहरण यहाँ पर भी शुरू हो गया। अब मुझे लगता है कि कहीं हम कह रहे थे कि राहुल गांधी को आप जेल में क्यों नहीं डालते। मुझे लगता है हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका पकड़ के जेल में कर देगा तो भाई सानू की है, ज़्यादा अभी अच्छा अमेरिका ने कर दिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे एक तरह एक देखो, आफ्टर ऑल युवराज है तो वहाँ पर सुना है कि जेल में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। भारत में तो कभी मच्छर आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा युवराज की तरह रहे वहाँ की जेल में जाकर। तो शायद मुझे लगता है कि भारत में अंदर नहीं, अब ये अमेरिका में जाकर ये जेल में जाएगा और वहाँ पर काम वही करेगा, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो मंजरी जी, अब ये कॉल सेंटर का हो गया और इधर से शिव कुमार के थ्रू इस दुर्योधन का चीरहरण अब तय है। अब चक्कर ये है कि होगा कब, वो आपने बता दिया कि बस थोड़ा सा विंटर सेशन की वेट कीजिए। जैसे ही विंटर सेशन खत्म होता है आपको एक एक कर हो सकता है ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे। हमने कभी ये नहीं बोला जैसे हमने बोला है ऐसा ही होगा, मैंने तो 2 साल पहले बोल दिया था। मैं भाई ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, ना ही मैं किसी और दुश्मन कंट्री के अंदर बिल्कुल अंदर जाकर घुसकर मैं वहाँ से चीज़ों को लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे प्लीज़ लाखों रुपए की डोनेशन दीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ये वादा मेरा पहले दिन से है और अभी भी मैं उसी पे बिल्कुल हम लोग बैठे हैं कि हम ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाला कोई भी धंधा ना शुरू करेंगे, ना ही कभी किया है। मंजरी जी, जो आप बिल्कुल प्योर क्लीन जो एनालिसिस करती हैं हमारे साथ बैठकर, इसीलिए आई रिस्पेक्ट यू फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट। और आई होप जो लोग सुन रहे हैं आपको भी अच्छा लगता होगा कि एक क्लीन एक एनालिसिस होती है जो हम करते हैं। बट मेरे दिमाग से हमेशा निकल जाता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन मंजरी जी ने बोला कि तुम बोलते नहीं हो इसलिए तुम्हें कोई सब्सक्राइब करता नहीं है। चलिए मैंने बोल दिया कि हो सकता है कुछ लोग सब्सक्राइब कर भी देंगे, और जो सब्सक्राइब करने वाला आदमी होगा वो रिक्वेस्ट है कि वो सनातनी हो, हिंदुओं की जो सेकुलर हिंदू है उसकी ना देश को ज़रूरत है ना मुझे है। सो मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डिस्कसिंग ऑल दिस डीपर पॉइंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।